लेकिन हमको इस पता नहीं था कि उ ब्याह कर के अथी करता है, बेच देता है ना, तो हम वहाँ पर करबे नहीं करते। थाना का दलाली करता था? हाँ हाँ, कौन से थाना का दलाली? करता, हाँ थाना के दलाली करता था। इस बात की जानकारी आपको थी? हाँ, वो ऐसा कमीना को एकदम बीच सड़क पे ले जाके गोली मार देना चाहिए। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है सोनपुर के बहुचर्चित जो सरिता हत्याकांड है वहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बताते चले कि जब से सरिता का शव यहाँ पे फेंका गया है तब से घर में मातम पसरा हुआ है और घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले कि अभियुक्त जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन इस घटना के 4 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है। ऐसे में ये परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले सरिता के पिता यहाँ पर है। जितना जल्द हो सके हमको न्याय मिलना चाहिए। हम वहाँ चिराई घर में गए तो उ करताहा वाला थाना कैसे को ऐसे आ गए? इसका मतलब है कि मिली जुली है। हम तो उस समय FIR भी नहीं किए थे। अच्छा, तो उस समय आके करताहा वाला थाना कहा कि हम कि आपकी हाँ कि लेके चो औली करताहा, तो हम वहाँ लेके नहीं गए, बहुत लेट हो गया था। तो हम चल गए अथी पर जलाने उ कहा कि तो आप चलिए हम आ रहे हैं थाना पर। तो हम तो उस समय FIR भी नहीं किए थे, तो वो कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब है कि दोनों मिली जुली हो गया है। सरिता के पिता जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस समय सरिता की बॉडी यहाँ पे फेंकी गई थी और जब पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया था, सरिता के शव को उस समय करताहा थाना को सूचना भी नहीं दी गई थी, यहाँ तक कि FIR भी रजिस्टर्ड नहीं की गई थी। बावजूद इसके करताहा थाना वहाँ पर दल बल के साथ में पहुंची थी। और इनका ये कहने का मतलब है कि करताहा थाना आखिरकार वहाँ पहुंची क्यों, जब उनको कोई जानकारी नहीं थी। कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके से सरिता के पिताजी जो आरोप लगा रहे हैं और जो कहना चाहते हैं उसमें पुलिस की संलिप्तता जो है संदेह के घेरे में आ रही है। लेकिन इनकी माता जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे और जो महिलाएं हैं इनका रो रो करके बुरा हाल है, इनसे बात करेंगे। हम करे जावा पाटी गे नहीं, हमर बाबू के हिसाब दे दो। हमारे बाबू के सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए, उसका फांसी दीजिए। हम इतने का हमारे करे जाते बुझाए कि चली गया पटी गया, हम तो छीन लेला, हम कहाँ से मुंह देखेंगे हम सोना को। एक चीज और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो फोटोज निकल करके जो मुख्य आरोपी है सत्येंद्र, जो कि इनका दामाद हुआ करता था, उसकी एक फोटो तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। और उस फोटो के अंदर दबी हुई आवाजों में ये बात को कह रहे हैं। आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी हम लोग जानेंगे। क्या नाम है आपका? विनय प्रकाश। आप कौन हुए सरिता के? लड़की का भाई है। अच्छा, आप भाई है सरिता हाँ, के? छोटा भाई है। क्या क्या मतलब की हुआ? मर्डर हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। डिप्टी CM से अनुरोध है कि बोलते हैं कि 48 घंटा में सजा मिलेगा। आज 4 दिन हो गया, अभी तक पुलिस से कोई हमको कार्रवाई नहीं मिला। एगो गाड़ी पकड़ लिया है, 4 चक्का पकड़ाया है स्कॉर्पियो, लेकिन अभी तक कार्रवाई में तो कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन इसमें तो DIG जो सारण के DIG रेंज के अधिकारी है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे। जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए, बात सही है, लेकिन हमको न्याय चाहिए। इनकाउंटर करना चाहिए उसको, फांसी नहीं होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि आज मेरी बहन के साथ किया, कल किसी और बहन के साथ करेगा। इस तरीके की घटना में आप चाहते हैं कि इनकाउंटर होना चाहिए? हाँ, इनकाउंटर होना चाहिए, ऑन द स्पॉट इनकाउंटर होना चाहिए। समाज के बीच में चौराहा पर रख के मारना चाहिए, ताकि इससे आगे क्राइम करने वाला को घटित हो के मैसेज मिले कि हाँ, किसी बहन बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और बहन के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे सरिता के एक और भाई है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित प्रकाश है। क्या आप सरिता के कौन हुए? मैं भाई हुए। क्या है मतलब पूरी कहानी? 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो गया, जैसा कि अभी चाचा बोले हमको कि वहाँ का वो क्या करताहा थाना डायरेक्ट कैसे चलाया था वहाँ पे। सवाल का जवाब है, कैसे चलाया था वहाँ पोस्टमार्टम के टाइम में, जब इन लोग का वो है कि हम केस भी नहीं किए थे, करताहा थाना को बोले भी नहीं थे, तो कैसे चलेगा करताहा थाना? लड़का उड़का सब मिला हुआ है, करताहा थाना मिला हुआ है, वो दरोगा का भी हाथ है इसमें। दरोगा कैसे चलाया? दरोगा का गाड़ी लेके आ रहा है, दरोगा को पता नहीं चल रहा है। गाड़ी में सब गाड़ी में GPS होता है, तो कौन किसका गाड़ी कहाँ ले जा रहा है उसको पता नहीं चल रहा है। हम इनके पिता से जानने का प्रयास करते हैं। जो सत्येंद्र जो आपके दामाद थे, वो क्या काम करते थे? आप शादी हुई थी उस समय, वो क्या काम बताया था उन्होंने कि हाँ हम ये काम करते हैं? मतलब जमीन का दलाली थोड़ा बहुत, थाना के दलाली पूरा। थाना का दलाली करता था? हाँ हाँ। कौन सा थाना का दलाली करता? हाँ, थाना के दलाली करता था। इस बात की जानकारी आपको थी? हाँ, उन्होंने कहा था? हाँ। और भी चीजें हम लोग जानेंगे। और क्या कुछ कहना चाहते हैं?
और क्या कहेंगे, वैसा कमीना को एकदम बीच सड़क पे ले जाके गोली मार देना चाहिए। सरकार को यही चाहिए। फांसी तो आज इंडिया में बहुत पेंडिंग में है, बहुत सारा केस पेंडिंग में है, न्याय मिलता कहाँ है? मिलना चाहिए एकदम वैसा इंसान को डायरेक्ट एकदम गोली मार देना चाहिए। समाज में भरल समाज में खड़ा होकर, जैसे वो यहाँ पे समाज में फेंक के चला गया, वैसे ही उसको एकदम खोज के कुत्ता जैसा ना गोली मार देना चाहिए। आक्रोश में है घर वाले और घटना ही कुछ इस तरीके की घटी है कि इस इलाके में सनसनी सी मच गई है और तमाम जो भी लोग इस खबर को जानते हैं उनका जो है दिल जो है बिल्कुल झकझोर करके रख देने आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार 4 दिन बीत जाने के बाद में अभी तक जो है पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। घटना जब घटी उसके बाद में कई सारे तथ्य खुल करके सामने आए। उसमें एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि जो आरोपी सत्येंद्र है वो जो है शादी करता था और शादी करने के बाद में जो है उसकी ये दूसरी या तीसरी शादी थी, कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते लेकिन के घर वालों से ही जानते हैं। चाचा, ये बात आपको पता थी क्या कि सत्येंद्र जो है वो आपकी बेटी से शादी कर रहा है, वो उसकी दूसरी या तीसरी शादी है? जैसे हम जब शादी किए थे ना, तो हमको एक शादी का अति था कि एक शादी हुआ है, वो भी लव मैरिज किए हुए था। लेकिन हमको इस पता नहीं था कि वो ब्याह कर के अति करता है, बेच देता है ना, तो हम वहाँ पर कोड़बे नहीं करते। जब हमको इस फेक फाक वाला कहानी हुआ है तब हमको मालूम हुआ है कि वो शादी कर के अब बेच देता है। हमको तो लगता है कि वही वही हाल हमारे बच्ची के साथ भी किया है का, कि हम उतना बात तो हम नहीं जानते हैं, क्या है कि बच्ची हमारे समझ नहीं है जी, यही कारण। तो क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ में भी इस तरीके की घटना हुई होगी? उसकी आशंका आपको? हमको आशंका है कि हो सकता। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। घटना के लगभग 4 दिन बीत जाने के बाद में पूरा बिहार जहां पर गायत्री हत्याकांड में लगा हुआ है, वहीं सोनपुर के इस सरिता हत्याकांड ने भी लोगों के होश उड़ा दिए हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर करके उसका शव जो है रात को 12:30 बजे अंधेरे में मायके के दरवाजे पर फेंक करके जा सकता है। और घर वालों को ये लगा शायद कि प्रशासन एक्टिव होकर के अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी, लेकिन मामले के 4 दिन बीत जाने के बाद में भी अभी भी इनको न्याय की उम्मीद है और इनका रो रो करके बुरा हाल है। इन सब मामलों में क्या अपडेट्स आती रहेगी उसकी जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत न्यूज पर।